guys, this is Random Shits, and where we talk about random stuff going in our life. And I'm Vishal. This is Apeksha and Ranjan, and today we are going to talk about Durandar. Durandar. Durandar So, let's 1 get going. and 2 Revenge Hmm. and I don't know. और भी आने वाला है क्या 3? Yes. आएगा क्या 3? क्या करेंगे Spoiler तो उसमें? था ना. There was credits. Spoiler में it's only just showed the story कि 2 का जो basically जो scenes थे उसी को ही continue किया. There was no such thing. I feel there is no such नहीं, thing. there was the second one also, right? आते रहेगा भाई. वो थोड़ा अभी unnecessary- धुरंधर थोड़ी बंद होने वाला है. अब चलते रहेगा और 3 महीने में एक धुरंधर आएगा. नहीं बट जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट था जिसमें वो पूरा सीन है दो ऑफिसर को फोन जाता है एंड ऑल दैट रिमेम्बर वो भी तो पोस्ट क्रेडिट था राइट हाँ, तो but- दैट इज नॉट लिंक्ड टू द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इट इज पोस्ट उसको जब छोड़ दिया एंड ही इज बैक इन इंडिया तब का है ना वो क्रेडिट तो कुछ तो होगा और मे बी नॉट दिस सीरीज बट इट विल कनेक्ट टू समथिंग Is it like होने वाला है या you want it to happen कि नहीं आना चाहिए भाई? if they have put a credit so there must be some reason ना नहीं तो वो शॉट का कुछ like meaning ही नहीं है otherwise to put it after वो पूरा नाम के बाद and भाई वो everything एक पोस्ट क्रेडिट का तो कुछ काम ही नहीं है. वो एंड में दिखाता है पोस्ट क्रेडिट के बाद एक पोस्ट क्रेडिट आता है. हाँ. उसका क्या काम है? कौन सा वो जो बोलता है कि तुम नहीं समझोगे ये बड़े लोगों की बात. that is the one I'm talking हाँ. about उसी के तो बारे में बात हाँ. कर But it doesn't feel like it will link to link to something. something going forward. But then why was it there पता makes नहीं. no वो sense. आदित्य दर को पूछते हैं अभी क्या सीन है. What did you feel about the songs, the music of second part? I think the First background and second part, background score is like first was good of course, but I feel the background score for second is even better. In the scene तू बाद में जाके Spotify पे सुनेगी तो शायद Yes, maybe yeah. you will not like it that much Yeah, क्योंकि काफी sad है. Yeah, because it's the scores were mostly related Scene to the related. scene or the story. It's not like कि deliberately कोई गाना बीच में डाल दिया है. ऐसा नहीं था. हाँ, So I think in that sense it was And bro, the way it opens, like the first chapter, the opening scene, he buys the guns and he Second goes part, in हाँ, that yes. house Yeah. और जो म्यूजिक चालू होता है और जो वो मारना चालू करता है, oh my god, that's crazy. The music mixes are really good. Second इसमें बहुत ही कमाल मतलब old songs लेकर I think एक और दो कवारी भी है जो उन्होंने पूरा मिक्स किया है रैप के साथ. It's too good. It is sad, but it's like really good. और रणवीर ने पूरा रिडीम कर लिया जो flops आ रहे हैं. हाँ फ्लॉप्स भी आ रहे हैं और जो इस फर्स्ट पार्ट में उसको नहीं मिला लाइन जितना शैडो में था जितना अक्षय खन्ना के शैडो में था. आई थिंक ही रिडीम्ड हिमसेल्फ लाइक क्वाइट वेल. Like I feel that the first part था right. Everyone has I believe has equal contribution. Just because of that one scene right of Akshay Khanna जिसमें Yeah. Flipperacci का that went Yeah. viral. In the context of the movie, it was not very significant. yeah. Right. It was like just publicly वो viral हुआ. एंड डिड यू नोटिस कि उन लोगों ने सेकंड पार्ट में रणवीर को वो ऐसा सीन देने का कोशिश किया Yeah. जो वो जाता है हाँ, बलूचिस्तान yeah, में और But वो they भी also know कि वो उतना मोमेंटम नहीं पकड़ेगा जितना अक्षय खन्ना ने फर्स्ट इसमें लिया. बट ऑल्सो आई फील कि रणवीर का एक्टिंग इन द सेकंड पार्ट इज वेरी मेलो मतलब इट्स नॉट वेरी लाउड जो हम रणवीर का मेरे को तो उल्टा लगता है कि फर्स्ट पार्ट में आई थिंक ही वाज लाइक सुपर मेलो. सेकंड पार्ट में वो फुल बॉलीवुड भी नहीं साउथ इंडियन चले गया. I mean, नो आई फील जितना उसका मूवीज देखा है उसके लाइक इफ यू सी हिज इनिशियल मूवीज लाइक बैंड बाजा बारात रिकी बहल एंड ऑल दोस मूवीज या इवन व्हाट्स दैट गल्ला गुड़िया वाला मूवी क्या है आई डोंट रिमेंबर. बट यू कंपेयर दिल धड़कने दो. धुरंधर 1 वर्सेस धुरंधर जो भी रिवेंज
उसमें लाइक धुरंधर 1 थोड़ा रियलिस्टिक था करेक्ट फाइट्स में या जो भी है. धुरंधर 2 गोज लाइक बियॉन्ड दैट. लाइक जैसे मैं आफ्टर वॉचिंग लाइक धुरंधर 1 मैं सबको बोलता था यार क्या फाइट्स है, बहुत ही रियलिस्टिक है कि पत्थर से मार रहा है, झाड़ का कुछ तोड़ के मार रहा है वाला दैट. धुरंधर 2 में तो it's like completely opposite. Like they have this big ass gun which is machine gun से मार रहे हैं. हाँ, which is mounted on a big ass like car or something और उससे उड़ा रहे हैं. Yeah, but they are shown big time gangsters, right? Yeah, but they are not like they're still gangsters, no? Okay. Yeah, I still even I believe कि कुछ especially the fight scene between Ranveer and Arjun Rampal. That was I think too stressed very out. artificial. हाँ. कि एक टाइम ऐसा लगा अरे थोड़ा अभी बहुत ज्यादा हो गया है. क्योंकि जो धुरंधर 1 में the fight scene between like जो ट्रियो था संजय दत्त, अक्षय खन्ना and रणवीर सिंह एंड में जो फाइट सीन हुआ उसमें Akshay Khanna had a central role, right, for the whole movie, but the way he ended it was very humane. Yeah, exactly. दो लोग मिलके point blank पे मार दिए. Yes, it was just simple as that, very humane. But second part में जो Arjun Rampal and रणवीर सिंह का हो रहा है कि वहाँ मिसाइल छोड़ दिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें भी बच के वो लोग निकल गए. हाँ, वो पूरा बिल्डिंग गिर गया, पर वो बच गए. फिर वो दोनों निकल के फाइट कर रहे हैं, फिर भाग के फिर वहाँ कहीं टैंकर पे जाके फिर इतना बड़ा चेन लेके आया वो. So that was I kind of felt कि थोड़ा stretch हो गया. See, in the context of a very realistic movie, as it is being called, फिर वो थोड़ा फारफेच्ड लगता है कि ये सब कर रहे हो. It should have been like more real, like more humane as you called it, like more not mellow but more realistic, जो मेरे को नहीं लगा. But you liked it like very well. You like doing that. See, जब मैं movies देखती हूँ, I don't see them as कुछ underlying agenda है या कुछ है. I just watch them for entertainment. तो I agree with this point कि जो fight sequences and all थे वो बहुत ही artificial थे second इसमें. But as a movie अगर मैं उसको overall rate करूँ तो it was a good movie. Like सबको अपना अपना स्क्रीन टाइम है, स्टोरी अच्छे से डेवलप हो रहा है कि कहीं एकदम कट शॉट है, बहुत ही लॉन्ग है कि अरे ये सीन, जैसे मुझे फर्स्ट पार्ट में लगा था द ट्रायो का जो फाइट सीन है तो वो बहुत देर तक चल रहा था. सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसे हुआ कि अरे मरो कोई तो जस्ट स्टॉप दिस. सो वैसा मुझे सेकंड इसमें नहीं हुआ. सेकंड इसमें द लास्ट सीक्वेंस वाज लाइक दैट जैसे तुम लोगों ने बोला, बट ओवरऑल लाइक द सॉन्ग्स आर सो कैचिंग, वो इतना ग्रिपिंग है तो वो स्टोरी बहुत एनहांस हो जाती है. एंड मुझे स्पेसिफिकली ऐसे रणवीर के बारे में लगता है कि उसने जो उसका नेचर है टू गो ओवर द बोर्ड इन एक्टिंग, वो उसने बहुत कंट्रोल किया है इन द सेकंड पार्ट व्हेन ही हैड मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम. So maybe Ranveer as compared to Ranveer was like mellow. But was the movie mellow? I would not say that. Like I'm not saying it's not a good movie. It's a very good movie. For a movie, it's amazing movie. Like way better than some of the South Indian movies that are made. जिसमें पागल जैसे fight sequence होता है. Even like Bollywood movies of current time. वो तो है ही नहीं. I'm not keeping Bollywood movies. वो तो फ्रेम से बाहर है. अभी कंपैरिजन साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ करेंगे. Also the style of direction, like if you see Uri, वो भी आदित्य धर मूवी ही है. So but other than वो chapter 1, chapter 2, chapter 3 जो उरी में भी दिखता है, वैसे अगर छोड़ा तो उसका स्टाइल ऑफ डायरेक्शन भी बहुत डिफरेंट था फॉर धुरंधर. व्हाट आई फील कि यू कांट रिकॉग्नाइज कि अरे सेम डायरेक्टर है. That's one thing I believe that is because ki Uri is very sequential in storyline. There is one single story central point, but in Dhurandhar he had to like stitch up various timelines and simultaneously. तो उस केस में obviously like as you said कि
the sequence of storyline changes. Well, he fucked up with the timelines. That's a very different question. The realistic timelines are super fucked up. Yeah. But again, he also already mentioned that he fictional ही है, so it is fine. Yeah. और क्या लगता है तुम लोगों को, प्रोपोगंडा था कि नहीं सेकंड पार्ट? फर्स्ट तो नहीं था, वेरी ऑनेस्टली। पहला तो बिल्कुल ही ऐसे प्रोपोगंडा जैसे तो नहीं लगा। So I don't want to get in trouble saying propaganda, but मेरे को लगता है कि वो अतिक अहमद वाला चीज, it was in that movie for no reason. Like और यूपी में अतिक अहमद for such a long time, like why are you building that? It doesn't connect anywhere. You just wanted to say that there was money coming in और तुमको stop करना है. That character linking him with real life someone and a party for that matter, I felt was not reasonable. So I don't know if it's propaganda or what, but it was uncalled for is what I think. But do you guys feel like एकदम ऐसे न्यूट्रली सोचा जाए तो that movie was anti some party? I'm not saying pro some party, पर किसी पार्टी के खिलाफ स्पेसिफिकली बनाया है वो मूवी, ऐसा लगा क्या न्यूट्रली? अगर I felt a little pro the current dispensation. It's a little pro, like explaining what the current dispensation is doing and the reasons behind what they are doing for a certain reason. They are explaining it. That is what I felt. And at some point in time, like a couple of times in the movie when they say कि हम लोग पैसे भेज रहे क्योंकि हमको चाहिए वो पार्टी जीतने का, who listens to us? That was there is only one party in power and one in opposition, and they want the opposition party to win. Who listens to them means something, right? Yeah, it's like softly put in. Also one more nuance is that जो recent events थे, right? Post जो movies में let's say 2010 के बाद में जो events दिखाए हैं, like demonetization and all, तो उसमें they have put in detail like the prime minister's face into the movie scene. But whatever scenes जो भी previous timeline के थे उसमें just shown like few characters but not the prime minister's face. Yeah, and also the characters who belong to the current dispensation वही दिखाए faces. You didn't show the prime minister, you didn't show the ministers who were taking decisions then, but you showed only the faces who serve the current dispensation. उनके timeline में और खुद के timeline में तो तुम दिखा ही रहे. तो उस केस में you will feel कि हाँ थोड़ा सा कुछ तो है. बट ठीक है, aside from politics, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे like the kind of things रणवीर ने किया पार्ट 2 में कि जो बोलते हैं शहंशाह बन गया like of everything. तो and then things seemed like pretty easy for him later कि अगर वो एक spy है इतना बड़ा कुछ तो he is trying to bring it down, तो इतना easy क्योंकि first part was very realistic and we could see उसका dilemma, उसको हो रही है एगनी, जो वो देखता है कि उसने इंफॉर्मेशन भेजी फिर भी अटैक्स हुए एंड वो सब चीजें, और कितना डिफिकल्ट था वो इन्फिल्ट्रेट करके उसके गैंग में घुसना और बाद में भी जो उसको चीजें करने पड़ती है. कंपेयर टू दैट व्हेन यू सी द सेकंड पार्ट, जस्ट बिकॉज अक्षय खन्ना और उसका भाई नहीं है डजंट मीन बाकी प्लेयर्स भी नहीं है. बाकी प्लेयर्स जो उससे भी ज्यादा पावरफुल थे वो तो फिर भी है. Sit at home and when we play Mafia, suppose you become Mafia, so you would not openly go and tell that I am the Mafia. You would be like very discreet about it. People shouldn't notice who I am. That is what the game is, right? So अगर तुम spy हो, so you would want to stay under the radar. A little bit, not become the face. Like तू decision making में थोड़ा ये दे PA जैसे left hand हूँ मैं right hand हूँ, correct, but
like to go out and announce that I am the guy. वो मेरे को थोड़ा far fetched लगा कि like that is not how things happen. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा था कि उज़ैर राइट उसका भाई उज़ैर हाँ ऐसे ही कुछ उज़ैर something I think some Muslim. No, that was not the point. हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि रणवीर will stay in the sidelines और वो उज़ैर के थ्रू सब करवाएगा. Like that would be the story. वो तो फालतू में मर गया भाई. वो आया उसका भाई पावर में था फिर उसका भाई जनरेटर लाइक अब मैं बनेगा हो गया फिर उसको भेज दिया बाहर फिर इसने जो करना है किया फिर उसको वापस लाया फिर उसको मार दिया नहीं जेल में डाला दुबई में जाके जेल में डाला. हाँ दुबई में अबू धाबी फिर वहां से जब वापस आया तो फिर से जेल में डाला. What else? और क्या ऐसे स्ट्राइकिंग था धुरंधर की टेक अवे क्या था विशाल? I think if you look at from a real timeline basis तो anyway lots of debate will happen. ठीक है कि ऐसा था propaganda था and all. So I think just for an entertainment point of view you can consider it as you said कि उसको as an entertainment purpose के लिए देखो. या अगर तुमको पॉलिटिक्स में घुसना है या if you want to go कि propaganda है या नहीं है then the debate will go on. But if you just look at from a fictional perspective तो okay ठीक I think it's a really good movie from an entertainment point of view. Even I agree like it's like amazing movie from the entertainment point of view and you sit for 4 hours but you don't feel like you have sat down for 4 hours. But I would like take a very this thing like a small route like a detour sort of to say that before this there might have been some movies where we show like undercover agents and all of that but I think we don't celebrate the undercover agents that we have the spies that we have that much. They shouldn't be नहीं तो समझ जाएगा सबको but like it in a way this movie gave them some respect. Tribute and people know that such people also exist and they do so much for the country and it's really like it's really heartening to see that the movie gives like this kind of tribute to them like the whole set of spies out there. So yeah that thing I like really like it is so ironic ki, like we want to celebrate them but in a way we can't or we shouldn't otherwise it will be like so even if they are not there maybe their families are there तो उनके साथ कुछ हो जाएगा and all of that. So and it's a tricky life to live right कि तुम किसी को बता नहीं पाओगे तुम क्या हो कौन हो you have to live a very fake life and नहीं सबसे like खराब चीज उसमें से ये है कि if you die on the mission तुम लोगों को if something goes wrong तो you are sometimes even portrayed as a traitor. वो सिर्फ उतने तक नहीं रुकता कि you know कि ये लोग साइन अप करते हैं कि you know तुम लोग लाइफ टाइम के लिए वो ट्रेटर का ये लेके चलो या it's like really difficult to sign up for something like this. And sometimes पकड़े भी जाते हो तो the country doesn't accept कि अपना आदमी है and plus the torture और ये सब उन्होंने भी दिखाया I think इसमें तो हैप्पी एंडिंग था कि जो मतलब माधवन ने कॉल करके बोला when they were torturing रणवीर right कॉल करके बोला कि ब्लैकमेल किया basically but in real life that doesn't happen. The country will disown you. I mean it happened once जो अपना फाइटर पकड़ा गया अभिनंदन like crazy effort right आज पकड़ा गया इधर से कॉल गया second day he was brought back. That's like very rare incident to happen. So yeah that has happened but I mean it's very rare.
जैसे वो कुलभूषण समन is there, कुलभूषण जाधव, जाधव, I think ऐसा। yeah, और केस भी अभी काफी भी हुआ। है हम्म। yeah. उससे याद आया there's another movie which shows I think Force 2 है कि जिसमें मूवी का यही है लाइक स्टोरी लाइन इज दैट कि उसके डैड होते हैं हु वाज अ रॉ एजेंट बट कुछ तो मिशन वेंट रॉन्ग तो उनको डिसोन करके ही वाज प्रूव्ड एज अ ट्रेटर एंड ऑल दैट फिर पूरे फैमिली को सफर होना पड़ा एंड देन ही बिकम्स अ विलन एंड ही मेक्स इट हिज मिशन कि यू नो रॉ को तो मैं फेल करवा के ही रहूंगा Yeah, I watched this movie. I don't remember. I think which. it's Force 2 so even Baby is supposed to be on real incidents like Dawood and all that but फिर भी तुम्हें वो ऐसे spy movies ऐसे नहीं याद रहेगी but धुरंधर explicitly spy movie Those are I think action movies. हाँ Spy movie तो है ना जवान क्या है वो सलमान खान मूवी which is the Sultan no एक था टाइगर। एक था टाइगर yeah एक था टाइगर and चारों के जवान no and then what is Sultan oh no Sultan is तो wrestling wrestling वाला है। sorry yeah yeah हाँ जवान only then I think वो भी तो ये big step तो है because we are used to seeing spy movies like एक था glamorous टाइगर movies उससे if you come to धुरंधर it's like a very big हाँ step बट ये ट्रू है कि 4 घंटे तुम लोगों ने बिठाया ऑडियंस को जब ऐसा एरा में है कि 30 सेकंड का रील भी आजकल बोर हो रहा है तो ऐसे टाइम में फॉर एंड स्पेशली आउटसाइड ऑफ इंडिया पीपल लिटरली हैव नो इंटरवल तो विदाउट इंटरवल लोग 4-4 घंटा बैठे हैं तो कुछ तो क्रेडिट है लाइक नहीं the movie is Nice like job. amazing the movie in itself is like super amazing apart from the fight sequence let's cut this at a butt yeah apart from the fight sequence at the end I think it's like really good movie Okay. ठीक है। धुरंधर पे बस इतना ही धुरंधर पे बस if you want to cover कोई और मूवी तो let us know and until then take care and bye bye बाय बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन बोलेगा वो करना है वो तो इम्प्लाइड है हाँ हर वीडियो के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 लोगों को शेयर करो उनको बोलो और 3 लोगों को ये सब चलना ही चाहिए हाँ वो उसका वाला एक था टाइगर आता है नो इट्स नॉट एक था विल फाइंड आउट alright bye bye guys बाय बाय आई थिंक 20 कितना चला? minutes ज्यादा 20